शरद ऋतु में पसीने आ रहे थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हम गुरु और उसके सिंगों से कई लड़ाइयां हार चुके हैं। 1 लाख फौज दिल्ली से और मंगवाकर इनका सफाया करवाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक आदमी की मौत के साथ खालसा पंथ की कमर भी टूट जाएगी। मैं समझ गया हुजूर, लेकिन उस गुरु के साथ टक्कर कौन लेगा? मुगलिया सल्तनत का सबसे ताकतवर सूरमा पेंडे खान। अपनी फौजों को क्यों मरवाता है? चल, तू और मैं आपस में दोनों लड़कर जंग का फैसला कर लेते हैं। गुरु साहब ने 5 प्यारों से आज्ञा मांगी। फिर तैयार हो जा गोविंद। खालसा कभी पहले वार नहीं करता। ललकारा तूने है पेंडे खान, वार मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, पहला वार तू कर गोविंद। गुरु साहब ने कहा, सोच ले पेंडे खान, अगर वार करने की तमन्ना दिल में ही रह गई तो फिर क्या करेगा? तो फिर बचा अपने आप को। देखो दीना बेग साहब, पेंडे खान का तीर खालसा पंथ की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। फिर निशाना लगाने से पहले वाहेगुरु जी को कहा, नर में हर है, हर में नर है। हे निरंकार, हर इंसान में तू आप है, पर इस वक्त मेरे तीर के सामने किसी का अहंकार है। पेंडे खान की खबर सुन वजीर खान तिलमिला उठा। उसकी नजर फिर पहाड़ी राजाओं पर पड़ी। वजीर खान ने पैगाम भेजा है कि गोविंद की ताकत को खत्म करने के लिए हम उसके साथ हाथ मिला लें। उस जालिम के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गोविंद के खिलाफ। हमने उससे जितनी लड़ाइयां लड़ी, हम सबको मुंह की खानी पड़ी। फिर भी गोविंद ने कभी भी तुम्हारी किसी की जमीन के एक टुकड़े पर भी कब्जा नहीं किया। इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। बिल्कुल, वजीर खान भी परेशान ना होता तो ये पैगाम ना भेजता। हम सब आपकी राय के साथ चलेंगे राजा अजमेर चंद। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर आनंदपुर के किले को घेर धावा बोला और जंग शुरू हो गई। 6 महीने बीत गए। शरद ऋतु ने हर तरफ पांव पसार दिए। सिपाहियों में बीमारी फैलने लगी। मुगलों और पहाड़ी राजाओं के खजाने खाली होने लगे। सिपाहियों में बगावत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। किले में भी हालत ठीक नहीं थी। 6 महीने से किले में खाने पीने का सामान ना के बराबर था। भूखमरी इस हद तक फैल चुकी थी कि 100 सिंहों ने गुरु साहब को छोड़ने का फैसला किया। गुरु साहब ने अपनी माताजी को उनके पास बात करने के लिए भेजा। तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी विनती मंजूर कर ली है। बस इस बिदावे पर लिख दो कि तुम उनके सिख नहीं और वो आपके गुरु नहीं। हम लिखने के लिए तैयार हैं। यहाँ अब सिवाय भूखमरी और मौत के अलावा कुछ नहीं। इस किले को छोड़कर जाना ही अच्छा है।